राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास सार संग्रह देख रहे थे और 6 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। ये 7वीं क्लास है। इसमें हम 300 से 350 तक प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज की क्लास का। एक पंक्ति है कि सहते ही बने कहते न बने, अब मन ही मन पीर पिरैबे करे। बड़ी अच्छी पंक्ति है। ये किसकी है? तो बोधा की है कि सहते ही बने कहते न बने, अब मन ही मन पीर पिरैबो करे। तो बोधा ने ये पंक्ति लिखा है। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह के यहाँ रहते थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुभान था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट कि बिहारी के दोहों का संस्कृत अनुवाद श्रृंगार सप्तशती नाम से किसने किया? तो ध्यान देंगे, बिहारी के दोहों का संस्कृत अनुवाद श्रृंगार सप्तशती नाम से पंडित परमानंद ने किया। तो बिहारी के दोहों का संस्कृत अनुवाद किसने किया? पंडित परमानंद ने। किस नाम से? श्रृंगार सप्तशती नाम से। तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। अष्टछाप का कौन सा कवि अक्खर और उदंड था? तो ध्यान देंगे, छीत स्वामी थे। छीत स्वामी जो अष्टछाप के कवि थे, ये स्वभाव से अक्खर और उदंड थे। फिर है चौथा कि नाथ पंथ में 9 नाथ है ना, तो इसमें प्रसिद्ध रसायनी कौन थे? तो वो नागार्जुन थे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाथ पंथ में प्रसिद्ध रसायनी कौन थे? नागार्जुन थे। 5वां प्रश्न है कि शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें कितनी मानी हैं? तो शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें 4 मानी है। देश भाषा की पुस्तकें 8 मानते हैं और साहित्यिक पुस्तकें 4 मानते हैं। कौन कौन? तो हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। बाकी 8 देश भाषा की। 6वां प्रश्न है कि साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो साधो संप्रदाय के प्रवर्तक वीर भानु हैं। 7वां प्रश्न है दादू दयाल की जाति, इनकी जाति कौन सी है? तो मोची या धुनिया है। दादू की जाति क्या है? मोची या धुनिया। दादू के 2 शिष्य थे, सुंदरदास और रज्जब। 8वां प्रश्न है कुतुबन ने जो मृगावती लिखा, इसका रचना काल बहुत आसान है लेकिन कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। मृगावती का रचना काल ध्यान देंगे 1501। इसके बाद है सूरदास ने अपनी वंश परंपरा किस रचना में दिया है? तो सूरदास ने अपनी वंश परंपरा दिया है साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टिकूट पद संकलित हैं और सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष सुर सरावली में बताई है और अपनी वंश परंपरा साहित्य लहरी में दी है। 10वां प्रश्न है ब्रज लीला, ये किसकी रचना है? तो ध्रुवदास की रचना है ब्रज लीला। 11वां प्रश्न है बरवे नायिका भेद, ये रहीम की रचना है और पूछा है इसकी भाषा। तो बरवे नायिका भेद की भाषा अवधी है, लेखक रहीम है। 12वां प्रश्न है कि देव जो थे इटावा के रहने वाले, देव ने अपनी कौन सी रचना 16 वर्ष की अवस्था में लिखा? तो देव ने जो भाव विलास है ना, ये 16 वर्ष की अवस्था में लिखा। देव के कुल 73 ग्रंथ बताए जाते हैं, शुक्ल जी 23 बताते हैं। तो देव ने 16 वर्ष की अवस्था में भाव विलास लिखा। 13वां प्रश्न है पद्माकर की कौन सी रचना अलंकार ग्रंथ है? तो पद्माकर का जो पद्मा भरण है, भरण जिसमें भी भरण लग गया, भूषण लग गया, वो अलंकार ग्रंथ होता है। भाषा भरण बैरिसाल का अलंकार ग्रंथ है, पद्मा भरण पद्माकर का है अलंकार ग्रंथ। इसके बाद है भारत बंधु,
ये जो तोताराम की पत्रिका है भारत बंधु, इसका संपादन कहाँ से होता था? तो अलीगढ़ से होता था। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? अलीगढ़ से। ध्यान देंगे, अलीगढ़ से निकलती थी। 15वां प्रश्न है गुन्नौर की रानी। ये किसका नाटक है? तो काशीनाथ खत्री का नाटक है गुन्नौर की रानी। गुन्नौर की रानी काशीनाथ खत्री। 16वां प्रश्न है बिजली कहानी। तो जिन्होंने कानों में कंगना लिखा है उन्होंने ही बिजली लिखा है। तो बिजली राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। 17वां प्रश्न है समालोचक। समालोचक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? गुलेरी जी थे। समालोचक पत्र जयपुर से निकलता था, संपादक गुलेरी जी। 18वां प्रश्न है कालिदास की निरंकुशता। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कालिदास की निरंकुशता। इसके बाद है बहुत अच्छा, एक एक प्रश्न कह ही रही हूँ, सब परीक्षा में आने वाले हैं। तपोभूमि उपन्यास किसका है? तो तपोभूमि उपन्यास जैनेन्द्र का है। दशार्क तपोभूमि, तो तपोभूमि याद रखेंगे, जैनेन्द्र का उपन्यास है। 20वां प्रश्न है अंतःपुर का आरंभ कहानी। तो अंतःपुर का आरंभ, रमणी का रहस्य, 2 कहानियाँ राय कृष्ण दास ने लिखा है। 21वां प्रश्न है वैतालिक। ये काव्य है, किसका काव्य है? तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य है वैतालिक। 22वां प्रश्न है गर्भरंडा रहस्य। ये नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है, कैसी है? तो ये प्रबंध काव्य है। गर्भरंडा रहस्य क्या है? प्रबंध काव्य है, ध्यान देंगे, नाथूराम शर्मा शंकर का। 23वां प्रश्न है सांध्याटन। सांध्याटन किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक जी की रचना है, अतुकांत रचना है सांध्याटन। तो सांध्याटन अतुकांत रचना श्रीधर पाठक। और प्रसाद जी की 2 अतुकांत रचनाएं मैंने बताई थी, एक प्रेम पथिक बताया था और एक महाराणा का महत्व बताया था। 24 नंबर में है रेखा कविता। रेखा किसकी कविता है? तो निराला का। और रेखा उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा का। तो रेखा कविता निराला, रेखा उपन्यास वर्मा जी का। 25 नंबर का प्रश्न है दिनकर की पहली रचना कौन सी है? मैंने इनकी कल क्लास में एक दिन कविता पूछा था आप लोगों से, हिमालय से। हिमालय कविता किसकी है? दिनकर की है, गलती किए थे आप लोग, ध्यान देंगे। और दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है। दिनकर को साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला है। इसके बाद है अंग दर्पण, किसकी रचना है? तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है, किसकी? रसलीन की। 27वां प्रश्न है सुजान विलास, किसकी रचना है? तो सुजान विलास सोमनाथ की रचना है। 28वां बताएंगे तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग। ये पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की है। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, बिहारी। 29 नंबर का प्रश्न है, एक कथन है, पूछा गया है किसका है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। तो ये कथन शुक्ल जी का है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। 30वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो जो चंदवरदाई ने लिखा है, कितने सर्ग हैं? तो इसमें 69 सर्ग हैं जिन्हें समय कहा गया है। फिर है सत्यवती कथा के जो रचनाकार थे ईश्वर दास, ये किसके समकालीन थे? तो ईश्वर दास सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ध्यान देंगे। कबीर, रामानंद, ईश्वर दास, ये तीनों सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कौन कौन थे सिकंदर लोधी के समकालीन? कबीर, रामानंद, ईश्वर दास। 32 नंबर में आते हैं। 32 में दिया है नैन हमारे तुमको चाहे और रति न माने हार।
ये पंक्ति किसकी है? तो ये हमारे कबीर दास की है। ये कहते हैं नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हाय। 33वां प्रश्न है कि मलुक दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलुक दास का जन्म हुआ था कड़ा, इलाहाबाद में। इसके बाद है राम ध्यान मंजरी। ये किसकी रचना है? तो ये अग्रदास की रचना है, राम ध्यान मंजरी। इसके बाद है हितजू को मंगल। ये किसकी रचना है? तो ये चतुर्भुज दास की है। हितजू को मंगल, चतुर्भुज दास। राम ध्यान मंजरी, अग्रदास। अग्रदास के गुरु पयहारी जी। इसके बाद है 36 नंबर में कि मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो द्वारका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हुई थी। और मीराबाई के पति भोजराज, पिता रतन सिंह और गुरु रैदास। इसके बाद है 37 नंबर में कि रसखान के गुरु कौन थे? तो रसखान के गुरु थे विट्ठलनाथ। रसखान के गुरु विट्ठलनाथ थे। 38 नंबर का प्रश्न है अलख शतक। ये किसकी रचना है? तो मुबारक कवि की है। अलख शतक, तिलक शतक दोनों मुबारक कवि की रचना है। इसके बाद है 39 में कि चिंतामणि किसके आश्रित थे? तो चिंतामणि मकरंद शाह के आश्रित थे। किसके? मकरंद शाह के आश्रित थे, ध्यान देंगे। 40 में बताएंगे कुलपति मिश्र की कौन सी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है? तो वो है रस रहस्य। कुलपति मिश्र ने जो रस रहस्य लिखा है वो मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। 41 नंबर में है अध्यात्म प्रकाश। ये किसकी रचना है? तो ये सुखदेव मिश्र की है। सुखदेव मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? दौलतपुर के रहने वाले थे। तो अध्यात्म प्रकाश सुखदेव मिश्र ने लिखा है। 42 नंबर का प्रश्न है रसनिधि का मूल नाम क्या था? तो रसनिधि का मूल नाम था पृथ्वी सिंह। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी और रसनिधि का मूल नाम पृथ्वी सिंह था। 43 नंबर में एक पंक्ति है सीखी लिन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन। ये किसकी है? तो ये ठाकुर की पंक्ति है। सीखी लिन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, ठाकुर। 44 नंबर में है कि सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दिल्ली के रहने वाले थे। सदा सुखलाल नियाज कहाँ के? दिल्ली के, जिन्होंने सुख सागर लिखा है। इसके बाद है 45 नंबर में समझदार की मौत। ये किसका निबंध है? तो समझदार की मौत, धोखा, ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। तो समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र का। और दिल्ली में एक मौत कहानी है कमलेश्वर की। 46 नंबर में है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये इंग्लैंड से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी हिंदुस्तान पत्रिका? इंग्लैंड से। इसके बाद है विशुद्ध चरितावली, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये किसकी रचना है? तो ये माधव प्रसाद मिश्र की है। विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र का। 48 नंबर में है सौंदर्योपासक उपन्यास। ये किसका है? तो ब्रजनंदन सहाय का है। सौंदर्योपासक ब्रजनंदन सहाय। इसके बाद है बहुत इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए नया होगा, गहुला कहानी। अभी तक हमने अंतःपुर का आरंभ, रमणी का रहस्य देखा था, लेकिन शुक्ल जी में गहुला कहानी भी दिया है। किसका? तो राय कृष्ण दास का। तो गहुला कहानी किसकी है? राय कृष्ण दास की है। ध्यान देंगे, गहुला कहानी राय कृष्ण दास। 45 नंबर में है वन विहंगम। ये किसकी रचना है? तो ये रूप नारायण पांडे की है। वन विहंगम, वन वैभव, दलित कुसुम, ये तीनों रचनाएं रूप नारायण पांडे की। तो इस प्रकार हमने 350 प्रश्न 15 मिनट में पूरे किए। और
एक दिन मैंने आप लोगों से पूछा था मन मंदिर काव्य है, किसका है? तो ये राय कृष्ण दास का काव्य है। आप लोगों ने गलती जवाब दे दिया था गूगल से सर्च करके। मन मंदिर राय कृष्ण दास का है, तो ध्यान देंगे, राय कृष्ण दास इन्हीं का है। और आज मैं आप लोगों को होमवर्क में एक प्रश्न देती हूँ कि समवृत स्वर कौन कौन से हैं और विवृत स्वर कौन कौन से हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। एक लोग बता दिए तो इन्हें कि बस उन्हीं का कॉपी करे, हो सके वो गलत भी बताए। आप सोचते हैं 2-3 लोग बता दिए तो हम क्यों बताएं, सब जवाब दे ही दिए, तो क्या बस उन्हीं का कर्तव्य है, आपका कर्तव्य नहीं है जवाब देना, आपको बताना नहीं है, आपका रिवीजन नहीं करना है? आप लिखेंगे तो सोचेंगे आखिर है कौन कौन से, नहीं पता है खोज के आइए ताकि रिवीजन हो। आपको पता है समृद्ध विवृत 50% लोग गलती करते हैं परीक्षा में, तो आपको जवाब देना है। आपको दूसरों से क्या मतलब? बहुत लोग होते हैं दूसरा तो बता ही दिया, भाई वो बता दिया, वो उसका है लगन, उसकी जिज्ञासा थी, उसने बताया। आपका क्या काम है? आप पढ़ रहे हैं, आपका काम है हम बताएं। दूसरे बता दिए उससे मतलब नहीं, दूसरों को क्यों देखना है? हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। तो सभी लोग जवाब देंगे समृद्ध और विवृत स्वर कौन कौन से हैं। जिनका सही रहेगा उनको मैं दिल दे दूंगी मतलब कमेंट में ऑप्शन आता है लाइक करने का, ऐसे आता है ना दिल देने का, तो जिनका जिनका करेक्ट आंसर रहेगा उनको ये मिल जाएगा और जिनका गलत रहेगा उनको ये नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। क्लास को कम से कम 2 बार सुन ही लीजिएगा, एक बार स्पीड कम करके लिखिएगा, एक बार स्पीड करके सुन लीजिएगा। बाकी मैं मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा आवाज़ के लिए दिक्कत होगा, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसी आवाज़ सुनना पड़ रहा है, गला बैठ गया है और आवाज़ यही निकल ही रही है। क्या करूँ, गर्म पानी पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं तो भी ऐसी ही आ रही है तो मैनेज करिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।